अभी हम पंचतरणी बेस कैंप पर हैं और पंचतरणी बेस कैंप अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बेस कैंप में से एक आता है, क्योंकि यह बेस कैंप वह बेस कैंप है जहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा है। बालटाल और पहलगांव से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस यहीं तक रहती है। यहां से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर के करीब है और यह पौराणिक रास्ते पहलगांव से आता है। चंदनवाड़ी से दूरी इसकी 26 किलोमीटर की है और वहीं अभी आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये है पहलगाम से आया हुआ हेलीकॉप्टर, जो यहां से रिटर्न पहलगाम की ओर जाएगा। और यहां से बालटाल से आने वाले हेलीकॉप्टर की संख्या अधिक है, क्योंकि पहलगांव का रास्ता ज्यादा लंबा और चौड़ा है और यहां से हेलीकॉप्टर की जो सर्विस के चार्जेस हैं वो अधिक हैं। आप सभी को बताते चले कि अमरनाथ यात्रा 2024 में जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सुविधाएं लाई गई थी वो कुछ इस प्रकार की थी। पवित्र गुफा से अमरनाथ यात्रा पंचतरणी जो है ये बेस कैंप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहां तक आने वाले श्रद्धालु जो खासकर होते हैं वह हेलीकॉप्टर, घोड़ा, खच्चर और पालकी से पहुंचते हैं। यहां से पवित्र गुफा का रास्ता जो हुआ करता था वो पहले काफी अधिक छोटा हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। पवित्र गुफा के लिए पंचतरणी से बड़ा रास्ता बना लिया गया है और अब पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए एक इतनी अच्छी सड़क बना दी गई है कि यहां से कोई भी हेलीकॉप्टर से आने वाला श्रद्धालु पैदल पवित्र गुफा तक जा सकता है। अभी आप जो ये लेटेस्ट विजुअल्स देख रहे हैं ये सड़क पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर बनाई गई है। साथ में आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग के साथ साथ जो पूरा का पूरा रास्ता बनाया गया है उसके साथ में पूरी रेलिंग की गई है। और ये भी आप जो बड़े बड़े चॉम्पर और हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं ये पंचतरणी बेस कैंप के लिए ही जा रहे हैं। ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो यहाँ पर सामान और सामग्री पहुंचाने के कार्य में लगा हुआ है। साथ ही आप सभी को बताते चले कि पंचतरणी से पवित्र गुफा 6 किलोमीटर के करीब जितना भी डिस्टेंस है इसमें पूरी की पूरी लाइटिंग का वर्क और साथ में रेलिंग का वर्क कंप्लीट कर दिया गया है, जैसे कि आपके सामने विजुअल्स हैं। साथ ही आप सभी श्रद्धालुओं के लिए बताते चले कि देखिए यहाँ पर पहले कई सारे यात्री आते थे, हेलीकॉप्टर से वही यात्री आते खासकर जिन्हें पैदल चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर यही है कि देखिए पालकी वाले यहाँ से 3,500 तक रुपए ले लेते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। अभी हम जिस ग्लेशियर से चल रहे हैं ये ग्लेशियर अपने जमाने में बहुत ही बड़ा हुआ करता था, यानी कि 2023 की यात्रा से पहले यह ग्लेशियर पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कठिनाई होती थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी सड़क कनेक्टिविटी नहीं होती थी और इसके कारण क्या होता था कि ग्लेशियर बहुत ही छोटा मोटा कट होता था। तो अब जेसीबी द्वारा, मशीन द्वारा इसे कट किया गया है और अच्छे से यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। पूरी की पूरी जो अभी आप ये यात्रा रूट देख रहे हैं यह पवित्र गुफा की ओर जाने वाला रास्ता है। रास्ते पर सोलर पैनल लाइट्स के साथ साथ इमरजेंसी लाइट्स भी लगाई गई हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आराम से अपनी यात्रा कर पाएं। पंचतरणी से सुबह 4 बजे के करीब यात्रा को छोड़ा जाता है पवित्र गुफा की ओर, क्योंकि यहाँ पर अब प्रशासन द्वारा पूरी तरह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। ये देख रहे अभी आप पंचतरणी से लगभग 2 किलोमीटर पीछे का व्यू। यहाँ पर देखिए आप किस तरह का रास्ता था, पहले बहुत ही दुर्गम हुआ करता था। यहाँ पर अब कंक्रीट की विस्ट वॉल्स यानी कि जो वॉल्स लगाई गई है यहाँ पर कंक्रीट की कर दी गई है। साथ में आपको पोल्स भी दिखाई देंगे यात्रा मार्ग पर जो सोलर पैनल लाइट्स के हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी अच्छी सुविधाएं। साथ में यहाँ से आप पंचतरणी से पवित्र गुफा तक घोड़े से सफर कर सकते हैं, पालकी से सफर कर सकते हैं। घोड़ा और पालकी का जो सफर है वो आप सभी को बता दें कि यहाँ से आपको 1000 से 1500 रुपए घोड़ा ले सकता है और 3000 से 3500 पालकी वाले एक तरफा ले सकते हैं। अब ये व्यू देखिए, ठीक है, ये व्यू जो लिया गया है ये ठीक पवित्र गुफा के आगे संगम टॉप से ठीक साथ में लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सड़क को देखिए, पहली नजर आप सड़क को मारिए, साथ में आपको खंबे के साथ इलेक्ट्रिसिटी की 11,000 वोल्टेज की वायर भी दिखेगी और साथ में आपको सोलर पैनल्स भी दिखाई देंगे, यानी कि डबल तैयारियां हैं, सिंगल भी नहीं। अगर कहीं ना कहीं लाइट चला जाती है, ठीक है, तो सोलर पैनल्स जो है वो अपनी लाइट देना शुरू कर देंगे और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भाई रात को चलो, दिन को चलो, जैसे भी चलो, बहुत ही आराम से चलो, ठीक है। इसी के साथ जो आप सभी के लिए इस वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव और परिवर्तन था वो यह था कि 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क जब अमरनाथ यात्रा रूट पर चल रहा था तो मैं भाई पहले से ही परेशान हो गया कि भाई बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में 5G नेटवर्क चल पाना अभी तक मतलब कि इम्पॉसिबल है, पर अमरनाथ यात्रा रूट पर 5G इंटरनेट चल रहा था। ये भी आप जो पूरा का पूरा पहाड़ों के भीतर से इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पर 5G इंटरनेट चल रहा था।
और सड़क भी देख लीजिए एक बार। 5G नेटवर्क इस तरह चल रहा था कि भाई बहुत अच्छी खासी स्पीड थी। इसके बाद सामने की ओर आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये काली माता पड़ाव है। काली माता पड़ाव जो है ये बालटाल से आता है। नीचे की ओर आपको जो एक नदी दिखाई दे रही है ये संगम टाप की नदी है, और यह रास्ता जो आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा है ये अब बालटाल से आ रहा है। जिस रास्ते हम जा रहे हैं ये पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर मिलेगा, और एक बालटाल का रास्ता हमें मिलेगा ठीक गुफा के आगे, और दूसरा मिलेगा हमें संगम टॉप में। इसके बाद हम पैदल यात्रा पर चलते रहे तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से प्रशासन की तैयारियां दिखी। प्रशासन की तैयारियां इतनी ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ पर देखिए आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही थी। अब हम आपको थोड़ा साफ वाला व्यू दिखाते हैं। जो आप ऊपर वाला रास्ता देख रहे हैं सीधा सामने की ओर दूसरा रास्ता ये काली माता पड़ाव वाला रास्ता है, जो आप सभी को बता दें कि पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहा है। ये इसका भी चौड़ीकरण कर दिया गया है, ठीक है। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं आपको टेंट दिखाई दे रहे होंगे, इसके नीचे एक सड़क है, ठीक है। ये सड़क आती है बालटाल से। इस सड़क से गाड़ियां भी चल रही है। अभी आपको इससे घोड़े भी दिखाई दे रहे होंगे। यहां से आप सभी को बताता चलूं कि यहां से अब गाड़ियां भी चल रही है पवित्र गुफा तक। इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में आप सभी को पता होगा अगर मौसम खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता पवित्र गुफा तक, पर अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि पवित्र गुफा तक जो भी है गाड़ी पहुंच जाएगी। मौसम अगर खराब भी है तो गाड़ी आपको रेस्क्यू कर लेगी। ये देखिए दूसरा जो मैं अभी आपको सड़क की बात कर रहा था ये रास्ता है संगम टॉप वाला, ठीक है। संगम टॉप से सामने की ओर आप पीछे देंगे तो ये आपको ऊपर वाला रास्ता पंचतरणी वाला मिलते हुए दिखाई देगा। और अब ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये काली माता पड़ाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंक्रीट की वॉल्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगाई गई है। पर्यावरण को खास ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर आपको एक मशीनरी भी दिखाई देगी, मशीन जेसीबी जो है जो सड़क बनाती है। इसके बाद पीछे की ओर अगर आप देखेंगे ये पवित्र गुफा की ओर रास्ता बढ़ रहा है। अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ज्यादातर पर्यावरण का ध्यान रखा गया है पहाड़ों में। इसके बाद हम पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब पहुंच आए हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का क्राउड है, भीड़ है यात्रा रूट पर। तो यहाँ पर एक घोड़े से यात्री गिर भी गई थी। तो अब ये ग्लेशियर देखिए, इस ग्लेशियर को एक बार आप नजर मार लो भाई कितना बड़ा ग्लेशियर है। पहले ये ग्लेशियर क्या होता था कि बिल्कुल नॉर्मल कट होते थे, ठीक है। अब जेसीबी द्वारा पूरे ग्लेशियर को उठाया जा रहा है ताकि यात्री एक आराम से अपनी यात्रा कर सके, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। और बताता चलूं कि इस बार की यात्रा में बहुत ज्यादा तैयारियां थी। यह अमरनाथ यात्रा का घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव अमरनाथ यात्रा में इंपॉर्टेंट इसीलिए रहता है क्योंकि घोड़ा पड़ाव तक ही आपको छोड़ा जाता है। पवित्र गुफा से लगभग 2 किलोमीटर आगे घोड़ा आपको छोड़ लेता है। यहां से आपको पालकी करनी है या फिर कुछ भी करना है पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए। इसके बाद यहां पर आपको अमरावती नदी भी देखने को मिलेगी। अमरावती नदी में आप नहा सकते हैं। और हम आगे की ओर अगर बढ़े तो यहाँ पर एक और बड़ा लगभग 25 से 40 फीट के करीब का ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर गुफा के आसपास आए हुए थे। तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर माइक सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप था। सड़क अभी आपको गुफा के पास कच्ची दिखेगी पर यहाँ पर पूरी तैयारियां, भाई ये इतनी ज्यादा एडवांस तैयारियां अमरनाथ यात्रा में होती है कि भाई मैं कह नहीं सकता। 1.5 महीने की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां, और इतनी तैयारियां मैं कहता हूं कि भाई किसी और जगह नहीं होती। बहुत ज्यादा तैयारियां की जाती है। अब हम आपको दिखा दें कि अमरनाथ गुफा के पास अभी हम पहुंच आए हैं। भोले जी की पवित्र गुफा के पास अभी हम पहुंच आए हैं। यह वह पवित्र गुफा है जिसमें भगवान शिव ने देवी मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और माता पार्वती हालांकि ये अमर कथा नहीं सुन पाई थी, और इसके बाद 2 तोते जो थे गुफा में उन्होंने सुन ली थी। अभी यहाँ का दृश्य देखिए ठीक गुफा के पास का। और भोले बाबा की जयकारे जरूर भरें, हर हर महादेव जरूर बोले, ताकि आपको नए वर्ष पवित्र गुफा में बुलावा जरूर मिले। इसके बाद पवित्र गुफा पर अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ पर नहाने की सुविधा पूरी तरह से है। यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, और इसके बाद लंगर सुविधा, इसके साथ ही साथ और भी लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी अमरनाथ गुफा की बिल्कुल साथ में। इसके बाद करिए पवित्र श्री अमरनाथ जी के दर्शन। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी।